हर हर महादेव। शिव शंभु पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है जब भगवान नारायण ने यह निश्चय किया कि वे रघुकुल में श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे और अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करेंगे। और एक बार जब रावण ने माता सीता को हरण करके लंका ले गया था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी के सहित संपूर्ण वानर सेना के साथ दक्षिण की यात्रा की। चलते चलते वे समुद्र के तट पर पहुंचे और वहां उनके सामने एक विशाल समुद्र स्थापित था और लंका जाने का और कोई मार्ग उन्हें नहीं मिला। तब विभीषण, जो रावण के भाई थे, वो भगवान श्री राम की शरण में गए और उन्होंने कहा कि समुद्र तो आपके कुल गुरु है, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, वे अवश्य ही मार्ग देंगे। तब भगवान श्री राम ने बड़े विनम्रता से 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना की, पर समुद्र शांत ही था। तब भगवान श्री राम ने लीला से क्रोध करके एक धनुष चढ़ाया और समुद्र की तरफ उसे प्रहार किया। तब समुद्र डर गया और भगवान की शरण में गया। उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं नियमों से बंधा हुआ था, अब मैं मार्ग आपको अवश्य ही दूंगा और ये पत्थर अब पानी में तैर सकते हैं। तब एक एक पत्थर जोड़कर एक दिव्य सेतु का निर्माण किया गया, जिसे राम सेतु कहते हैं। उस सेतु पे चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम ने यह निश्चय किया कि कोई भी कार्य करने से पहले भगवान की आराधना करनी चाहिए, उनकी आज्ञा लेना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। और उन्होंने ये भी निश्चय किया कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त है, तो भगवान श्री राम ने भी भगवान शिव की शरण में गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हे महेश्वर, और एक दिव्य रेती और मिट्टी लेके भगवान का एक दिव्य शिवलिंग को स्थापित किया। और उधर हनुमान जी ने भी कैलाश पर्वत पर जाकर एक मूल शिवलिंग को लेकर आया और उन्होंने उन दोनों शिवलिंगों की स्थापना की। श्री राम जी कहते हैं कि एक तेरी भक्ति का प्रतीक होगा और एक तेरी सेवा का, और इस दोनों शिवलिंगों को हम यहाँ स्थापित करेंगे और इस ज्योतिर्लिंग को कहा जाएगा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, ये आज तमिलनाडु के क्षेत्र में विद्यमान है और यहाँ पर असंख्य भक्त भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान से उसकी मनोकामनाओं को मांगते हैं और भगवान शिव उनकी कृपा उन पर अवश्य ही करते हैं। तो ऐसा था श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, और भगवान सदाशिव की कृपा भगवान श्री राम पे अनंत गुना हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप विजय होंगे। और भगवान शिव ने और श्री राम जी ने ये अद्भुत लीला से ये बात बताई, ये प्रसंग से हमें ये सीखने को मिला कि कोई भी कितना भी बलवान या शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई भी कार्य करने से पहले भगवान की शरण, भगवान की आज्ञा लेना अति आवश्यक है। और भगवान जी ने और शिव जी ने ये बताया कि वो एक ही परमात्मा के 2 अलग अलग स्वरूप है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।